तो नमस्कार मित्रगण, आप सभी का स्वागत है स्वयंभू क्लासेज प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीएचटीसी, सीईटी और आरडीसी को लेकर ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम राजस्थान के दुर्गों को पढ़ रहे हैं। इसमें इससे पहले राजस्थान के दुर्गों की तीन क्लासें हो चुकी है। यह आज चौथी क्लास होने वाली है और ये क्लास शॉर्ट एंड स्वीट रहती है। आइए बिना समय गंवाए चलते हैं हम अपने अध्याय की ओर। इसमें सबसे पहले हम कुंभलगढ़ को पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इसका प्रारंभिक निर्माण संप्रति मौर्य द्वारा कराया गया और इसका पुनर्निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया 1443 से 1458 के अंदर। पुनः कुंभा द्वारा कराया गया 1443 से 58 के अंदर। कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार है वह मंडन है और यह गुजरात का निवासी था। मंडन गुजरात का निवासी था। इसने यह कुंभलगढ़ का वास्तुकार था। कुंभलगढ़ के कई सारे और अन्य नाम हैं। इसमें इसे मेवाड़ का संकटकालीन किला कहा जाता है। इसे मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। इसे मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसे मेवाड़ का संकटकालीन किला कहा जाता है। मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड। इसे मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। का प्रहरी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसके अन्य तथ्यों पर चलते हैं। और इसमें जो जिस पहाड़ी पर यह स्थित है यह गंधमादन पर्वत पर स्थित है, जो अरावली की जरगा पहाड़ी का हिस्सा है। पहाड़ी गंधमादन पर्वत जो अरावली की जरगा पहाड़ी का हिस्सा है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। संप्रति मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पुनर्निर्माण 1443 में या 1443 से 58 के अंदर महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया। इसका वास्तुकार मंडन था और जो इसके उपनाम है मेवाड़ का संकटकालीन किला, मेवाड़ का मेरुदंड और मारवाड़ सीमा का प्रहरी आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लास शॉर्ट एंड स्वीट रहेगी, मात्र आधे घंटे की। इसमें समय का पूरा ध्यान दिया जाता है, और अब आपके पास शायद समय भी नहीं है। इसके बारे में जो कथन कहे गए हैं उन कथनों को देखते हैं। अबुल फजल द्वारा इस दुर्ग के बारे में कहा गया कि यह किला इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। और जो कर्नल जेम्स टोड है उसने इसे एस्ट्रगन दुर्ग बताया है। यह किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती हैं। और जो कर्नल जेम्स टोड है उसने इसे एस्ट्रोगन दुर्ग बताया है। कर्नल जेम्स टोड इसने कुंभलगढ़ को एस्ट्रोगन बताया है। एस्ट्रोगन दुर्ग बताया है। अब अबुल फजल ने इसके बारे में एक कथन कहा कि यह किला इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। और कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रोगन दुर्ग से तुलना की है, एस्ट्रोगन दुर्ग बताया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं फिर आगे। अगर कुंभलगढ़ की जो दीवार है वह भारत की महान दीवार मानी जाती है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, और जो इसका परकोटा है उस पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। और इसकी एक प्रमुख विशेषता है, इस किले को मात्र एक मुस्लिम सेनापति शाहबाज खान ने जीता था 1578 ईस्वी के अंदर। एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां द्वारा जीता गया 1578 ईस्वी के अंदर। की जो दीवार है इसे भारत की महान दीवार का माना जाता है, कहा जाता है। महान दीवार। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। उसके परकोटे पर दुर्ग के परकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं।
जो कुंभलगढ़ एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां द्वारा जीता गया था 1578 ईस्वी के अंदर। कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसे भारत की महान दीवार का माना जाता है और इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। और जो इस दुर्ग के परकोटे पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में चलते हैं आगे। अब जो इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी सिरा है, उसे कटारगढ़ कहा जाता है। और कटारगढ़ के भी अलग अलग नाम है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख माना जाता है, इसे कुंभा का निवास स्थल भी कहा जाता है, और जाली रानी का माल्या भी माना जाता है। कटारगढ़ कटारगढ़ माना जाता है। इसके अन्य नाम मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभा का निवास स्थल, जाली रानी का माल्या। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभा का निवास स्थल और जाली रानी का माल्या माना जाता है। इसी कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। और यहीं पर महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी उदय द्वारा 1468 ईस्वी के अंदर। और यहीं पर महाराजा उदय का उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1537 ईस्वी के अंदर। कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है। इसके अन्य नाम मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभा का निवास स्थल, जाली रानी का माल्या। महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के अंदर हुआ था 9 मई 1540 के अंदर। और कुंभा की हत्या उदय ने की 1468 ईस्वी के अंदर। उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 ईस्वी के अंदर हुआ। अब जो यहाँ पर जल जल स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ एक तो जाली रानी का जाली रानी की बाव और महादेव कुंड जल स्रोत थे प्रमुख। प्रमुख जल स्रोत महादेव कुंड और जाली रानी की बाव।
चली रानी की बाव। अब यहाँ के प्रमुख यहाँ का प्रमुख मंदिर था वह महादेव मंदिर था, जिसका अन्य नाम कुंभशाह मंदिर था। प्रसिद्ध कुंभशाह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है। मंदिर महादेव मंदिर। कुंभ शाम मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर नोट लगाकर लिखो, प्रसिद्ध कुंभ शाम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है। प्रसिद्ध कुंभ शाम मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है 12 खंभों की। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है 12 खंभों की। 12 खंभों की। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर यह इतना ही था। अब रणथंभौर दुर्ग पढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो इससे मेन टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सभी देख लिए हैं। और इससे ज़्यादा हम डीप में जाएंगे तो वो किसी काम का नहीं है। ये जो न तो ज़्यादा ऊपर से है और न ज़्यादा डीप से है, ये मध्यम से है। तो अब रणथंभौर दुर्ग को पढ़ते हैं, आइए। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसका प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था और इसका निर्माण रणथंभन देव चौहान ने करवाया था। तो आइए देखते हैं। यह दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव चौहान ने कराया और इसका प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था।
रणथंभौर दुर्ग साई मधुपुर में स्थित है। इसका निर्माण रणथंभौर देव चौहान ने करवाया। इसका प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था और जो इसके उपनाम है दुर्गाधिपति और चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहा जाता है इसे। अब जो इसके बारे में कथन हुए रणथंभौर दुर्ग को लेकर, उन कथनों को हम देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब्बुल फजल का इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहना है कि यही दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। और जो जलालुद्दीन खिलजी है, उसने इस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और जो अमीर खुसरो है, उन्होंने इसके बारे में कहा कि आज कुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। जलालुद्दीन ने इसके बारे में कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और अमीर खुसरो ने इसके बारे में कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह रणथंभौर दुर्ग के बारे में कथन कर गए हैं अब्बुल फजल द्वारा। यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। जलालुद्दीन द्वारा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और अमीर खुसरो द्वारा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अब जो इस दुर्ग की विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यह दुर्ग अंडाकार पहाड़ी पर बने होने के कारण दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है और ऐसा माना जाता है कि यह 84 पहाड़ियों से ढका हुआ है।
जो रणथंभौर दुर्ग है वह अंडाकार पहाड़ी पर बने होने के कारण दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है और यह 84 प्रकार की पहाड़ियों से ढका हुआ है। नोट लगा के लिखिए। और ये रणथंभौर दुर्ग है उसकी कुंजी जैन दुर्ग को कहते हैं। एक बार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान उल्गू खान ने इसका नाम बदलकर नौ शहर रखा था। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग है जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान उल्लू खान ने जैन दुर्ग का नाम बदलकर नौ शहर रखा था। अब जो रणथंभौर दुर्ग है उसके अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखते हैं। जो रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो जल के स्रोत हैं वो एक तो रानी हाड़ का तालाब और एक पद्मरा तालाब। जो जल के स्रोत हैं वो रनिहार तालाब और पद्मला तालाब है। अब इसके प्रमुख महल देख लेते हैं। सुपारी महल, जोगी महल और जोरा बोरा महल। एक यहाँ पर कुंड था अनाज रखने का गोदाम। अब जो इनकी छतरियाँ हैं वो देख लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन सी छतरियाँ हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर जल के स्रोत रनिहाट तालाब, पद्मला तालाब, यहाँ के प्रमुख प्रमुख महल सुपारी महल, जोगी महल, जोरा बोरा महल और एक कुंड है जिसमें अनाज रखने का गोदाम है।
यहाँ पर 32 खंभों की छतरी हैं, जिसे न्याय की छतरी या हमीर की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर एक एक थंबा कचहरी है, छतरी है, एक थंबा छतरी है, और अधूरी छतरी है जिसे कर्मावती द्वारा निर्माण शुरुआत की थी उस छतरी की। जो यहाँ की छतरियाँ हैं उनमें 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी या हमीर की कचहरी कहा जाता है, और एक थंबा छतरी है, और यहाँ एक अधूरी छतरी है जिसे कर्मावती द्वारा शुरू उसका निर्माण शुरू करवाया गया था, और एक कुत्ते की छतरी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जौहर रंग देवी द्वारा और आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी। जो रणथंभौर दुर्ग है उसके अंदर एक प्रमुख मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, और राजस्थान का प्रथम शाका यही हुआ था 11 जुलाई 1301 के अंदर। और वहाँ उस टाइम केसरिया हमीरदिया चौहान ने किया था, और जौहर रंग देवी द्वारा किए गए, और आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी थे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, अगला हम कल पढ़ेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और हम बहुत जल्द ही हिंदी की क्लास भी शुरू करेंगे। तो चैनल को
लाइक क्लास को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें स्वयंभू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।